साहिब बंदगी सतनाम। भैरवदास जी सतनाम। साहिब बंदगी सत्य प्रकाश जी, जेबी छावड़ा सतनाम। किरण भाई जी सतनाम। साहिब बंदगी। साहिब बंदगी रूपल जी सतनाम। जयवती सतनाम। साहिब बंदगी सतनाम। पप्पू कुमार सतनाम। साहिब बंदगी। प्रमोद जी सतनाम। गिरीश चंद्र जी सतनाम। साहिब बंदगी। राजकुमार जी सतनाम। तो आज बहुत इम्पोर्टेंट शंका समाधान सेशन है। बहुत ध्यान से सुनना है, हर चीज़ को समझना है। कोमल सतनाम। साहिब बंदगी। तो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज। बहुत से लोगों के सवाल जो होते हैं जायज़ भी होते हैं और नाजायज़ भी होते हैं। तो जायज़ जो सवाल होते हैं उनका तो निवारण वो खुद ही कर सकते हैं। देखो, आपका कोई शंका होती है जो जायज़ है, तो हमारे सत्संग सुनने के बाद आप खुद ही समझ सकते हो कि जो आपका सवाल है इसका उत्तर क्या होगा। ये हमारे सत्संग की महिमा है कि आपका विवेक जगा देता है और विवेक के द्वारा खुद ही उत्तर आपको पता लग जाता है। तो जो नाजायज़ सवाल होते हैं आज उन पे विचार करेंगे और आज का टॉपिक भी यही है, महत्वपूर्ण शंका समाधान। जो कुछ लोगों को शंका में डाल ही देते हैं ये सवाल, क्योंकि आपको पता है कि विरोधी विरोध करते हैं और कोई ना कोई ऐसा दाव पेच खेलते हैं। दाव पेच ही कहूँगा मैं, क्योंकि भक्ति से तो उनका कोई मतलब है नहीं। भक्ति वक्ति तो गई तेल लेने। अब उनके केवल दिमाग में 24 घंटे एक ही चीज़ रहती है कि इस नितिन दास को रोका कैसे जाए, इसके रथ को रोका कैसे जाए। ये जो सतनाम का झंडा पूरे विश्व में लहराना चाहता है, इसको रोका कैसे जाए। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इन लोग के जीवन की। नितिन दास ही इनके जीवन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन गया है। इनका बॉस इनको तनख्वाह कितनी दे रहा है, दिहाड़ी कितनी दे रहा है, वो मतलब नहीं है। वो 200 में भी चल जाएगा काम, वो ना भी दे तब भी ठीक है। लेकिन नितिन दास ये आगे से आगे कैसे बढ़ता जा रहा है और लोग इसके पीछे हजारों लाखों की संख्या में कैसे जुड़ते जा रहे हैं। सबसे बड़ी सिरदर्दी ये है इन लोगों की। इनको रात का खाया खाना पच रहा है या नहीं पच रहा है, सुबह लैट्रिन आ रही है कि नहीं आ रही है, ये दिक्कत नहीं है। इनको दिक्कत ये है कि नितिन दास के पीछे दुनिया क्यों चल रही है, ये है इनकी दिक्कत। तो आज इनकी कुछ दिक्कतें हैं जो ये लोग भरमाते हैं लोगों को, शंकाएं उत्पन्न करके। आज उन शंकाओं का समाधान करेंगे और ऐसा समाधान करेंगे कि दोबारा इनको अकल आ जाएगी, किसी को भी भ्रमित करने से पहले। तो जो पहला सवाल है जो लोग मुझसे पूछते हैं वो ये है कि आप प्रचार सेवा के लिए पैसे क्यों मांगते हो। ये सवाल है लोगों का, और ये सवाल यकीन मानना उन लोगों का नहीं है जो हमसे जुड़े नहीं हैं। वो तो कहते हैं बहुत अच्छी बात है, आप प्रचार कर रहे हो, सेवा ले रहे हो, भक्तों का पैसा, मेहनत का पैसा प्रचार में जा रहा है, परमात्मा के जीव जाग रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ये प्रॉब्लम उन्हें नहीं है, ये प्रॉब्लम उन्हें है जो हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो हमारे सत्संग सुन सुन के जागे, जिन्होंने मुझे गुरु धारण किया और अपनी हरकतों की वजह से इस पंथ से निकाल दिए गए। कान पकड़ के उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया मैंने। अब उनको मिर्ची लगती है,
क्योंकि इस पंथ में आके मान सम्मान मिल रहा था, लोग उनको परम ज्ञानी समझ रहे थे, लोग उनको महात्मा समझने लग गए थे, लोग उनको संत मानने लग गए थे। और जैसे ही मैंने कान पकड़ के निकाला, अब आ गए अपनी असली औकात पे, माँ बहन की गालियां देने लगे। अब कहाँ गया परमात्मा, अब कहाँ चला गया तुम्हारा सारा ज्ञान? बस उतना ही था जितनी देर तुम्हें हाँ जी वाजी वाजी हो रही थी। तो यही लोग आगे जीवों को भरमा रहे हैं कि देखो नितिन दास तो पैसे मांग रहा है। अब सोचना समझना, इस बात को पूरी तसल्ली कराऊंगा आज मैं। पहली बात तो ये है, अगर कोई संत अपने लिए पैसे मांगता है कि भाई मुझे पैसे दे दो, मैंने मकान बनाना है, मुझे पैसे दे दो, मैंने आश्रम बनाना है, मुझे पैसे दे दो, मैंने अपने खाने पीने का इंतज़ाम करना है, अपनी एफडी में पैसा जमा करवाना है, मैंने अपना बुढ़ापा सेव करवाना है, अगर ऐसा कोई करता है तो उसको कभी पैसे मत दो। क्योंकि ये ट्रेंड बना हुआ है आज के ज़माने में। पहले परमात्मा परमात्मा, भगवान भगवान, हरे कृष्णा करके तुम्हें बुलाएंगे, और जब तुम हजारों की भीड़ में इकट्ठे हो जाओगे तब तुमसे पैसे लेके अपने बुढ़ापे का इंतजाम कर लेंगे। कोई 2 4 5 10 करोड़ का मंदिर बना लेगा, सुपर एसी लगा के, सेंट्रलाइज्ड एसी लगा के, हर कमरे में एसी, लैट्रिन बाथरूम में एसी। महाराज को लैट्रिन बाथरूम भी बिना एसी के नहीं उतरेगा। ये सब पाखंडवाद है। नितिन दास ने ना तो कभी इसकी सहमति दी है और ना ही कभी देगा। आज आप देख लो, कोई भी संत है यूट्यूब पे, 2 4 5 महीने होते हैं, 2 400 500 बंदा जुड़ता है और डिमांड रख देते हैं कि हमारा आश्रम बन रहा है, पैसा दो, दान दो, चंदा दो। क्या बात है भाई, आज तक बिना छत के घूम रहा था क्या? आज तक जहां पे रह रहा था वो छोटी पड़ गई जगह तेरे रहने के लिए, अब तुझे भव्य आश्रम चाहिए रहने के लिए। कोई भी लगा लो, वो कनफुक्का लगा लो जो एमपी में अपने गुरु से ही द्रोह करके, अपने गुरु को ही झूठा बोल के, अब वो कनफुक्का गुरु बना बैठा है, और अब वो कह रहा है मेरे आश्रम बन रहा है, मुझे पैसे दो। दिल्ली वाले को लगा लो, टोपी वाले को, आज तक झुंगी झोपड़ी में बैठा रहा, बुढ़ापा आ गया, मरने वाली हालत हो गई। दया बस्ती वाला अब देखा कि 2 4 500 लोग जुड़ गए हैं, अब जेबें खाली करो इनकी। अब मांग रहा है 10 10 20 20 हज़ार रुपया, दान चंदा दो, आश्रम बनाएंगे। क्यों बनाएंगे भाई? अरे तेरा तो जाने का समय आ गया ना, दुनिया के हिसाब से बुढ़ापा आ गया, अभी भी तेरी सूरत फंसी है आश्रमों में। इसीलिए मैं कहता हूं, आश्रमवाद के नितिन दास इसीलिए खिलाफ है, क्योंकि ये कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। अच्छी तरह समझ लो। लेकिन जो प्रचार के लिए सेवा लेते हैं, जो परमात्मा का प्रचार करने के लिए लोगों का पैसा प्रचार में लगाते हैं, उनको मैं कोई दोष नहीं देता, उनको मैं कोई दोष नहीं देता। बाबा नानक ने प्रचार किया, कन्याकुमारी से अरब देश तक गए, तो क्या वो अपने ही पैसों से गए? आप जाके देख लो पैदल कितना पैसा लगता है खाने का, पीने का, और पैदल चलते चलते क्या वो रोजगार भी कर रहे थे? ऐसा नहीं होता। जितनी जगह बाबा नानक रुकते थे, भोजन भी उनके घर करते थे, और सेवादान जो मिलता था उसको आगे प्रचार में लगाते थे। एक जगह आपने देखा होगा, एक भगत ने बाबा नानक को बुलाया अपने घर खाना खाने के लिए, अमीर आदमी था, और उसी दिन एक गरीब आदमी ने बुला लिया कि हमारे घर भोजन करो। तो कहते हैं बाबा नानक ने गरीब के घर जाके भोजन किया। क्यों? क्योंकि जब अमीर और गरीब दोनों के घर से रोटी मंगाई गई और रोटी को दोनों हाथों में जब निचोड़ दिया, ये सांकेतिक ज्ञान है, तो अमीर की रोटी में से खून निकला और गरीब की रोटी में से दूध निकला। तो उन्होंने गरीब के घर जाके भोजन किया। अब जो लोग कहते हैं कि संत तो किसी के यहाँ भोजन भी नहीं करते, तो बाबा नानक ने क्यों किया? फिर तो कर्जदार वो भी हो गए। संत भी लोगों के घर खाना खा रहे हैं तो कर्जा कौन देगा?
जब एक एक दाने का हिसाब होगा तो संत ने तो फ्री में खाना खा लिया, बल्कि सेवा भी ले ली उनसे। अपने घर में कोई संत आता है तो बिना सेवा के तो कोई जाने नहीं देता, फिर तो वो भी एक तरह से कर्जदार हो गया उन लोगों का। ऐसा नहीं होता। अरे एक जन्म छोड़ो, 1000 जन्म संत को पालना पड़ जाए अगर तुम्हें, तब भी सस्ता सौदा है, क्योंकि तुम्हें मुक्ति का रास्ता बता रहा है वो, तुम्हारी जन्म मरण से मुक्ति करने के लिए आया है वो। तो जो लोग ये कहते हैं कि नितिन दास पैसे मांगता है प्रचार के लिए, अगर उसमें दम है, प्रचार करना है तो अपने पैसे से करे। अब समझो मेरी बात, जो लोग ये कहते हैं उनको अच्छी तरह समझा देना कि जिन वीडियोस को तुम देख के जागे हो, पहले पता नहीं कहाँ धक्के खा रहे थे ये लोग, किस गुरु के पास बैठे हुए थे और 84 में जाने की तैयारी कर रहे थे। जिस नितिन दास ने अपने पैसों से मोबाइल खरीदा, अपने पैसों से मोबाइल खरीदा, अपने पैसों से मोबाइल का इंटरनेट खरीदा, कनेक्शन खरीदा, और फ्री में तुम्हें ये ज्ञान दिया। संतों के पास देखो आजकल के 3-3 हज़ार रुपए की क्लास लेते हैं बैठने के। तुम्हें सत्संग सुनना है, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, 2-2 हज़ार, 4-4 हज़ार, 10-10 हज़ार का रजिस्ट्रेशन है। जाके देखो जरा, नाम दीक्षा के लिए 51-51 हज़ार रुपये आरती चौका होता है, तब नाम दीक्षा मिलती है। लेके देखो जरा, तुम्हें फ्री में सारा ज्ञान दिया अपने पैसों से मोबाइल खरीद के, तब तो तुमने नहीं बोला कि कोई मेरे लिए इतने 1000 रुपए का मोबाइल खरीद के सत्संग कर रहा है, इंटरनेट खरीद के अपलोड कर रहा है, और वो ज्ञान मुझ तक पहुंच रहा है, मुझे परमात्मा का ज्ञान फ्री में मिल रहा है, उसका मैं शुक्रगुजार हूं। ये तो तुमने कभी नहीं कहा है। तुम्हें जो ज्ञान मिला है हमारे मोबाइल से, तुम हमारे मोबाइल की कीमत हमें दे दो जरा। जितने 1000 का मैंने मोबाइल दिया है, तुम उतने 1000 मुझे वापस करो अगर तुम्हें मुक्ति चाहिए। नहीं तो जो ज्ञान मैंने तुम्हें समझाया है वो ज्ञान तुम्हें मुक्ति नहीं देगा। अब बताओ, अब क्या करोगे? अब किसी और का ज्ञान सुनोगे? भैया बातें करना आसान होता है। ऐसे लोग वो लोग होते हैं, नीच लोग होते हैं, जो कुएं में गिरे होते हैं। मानो 50 फुट का कुआं है, 50 फुट के कुएं में कोई आदमी गिर गया और कह रहा है मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। अब एक आदमी कुएं के पास आया, उसने देखा यार ये तो गिरा पड़ा है, परमात्मा का जीव है, इसको तो बचाना है। अब उस आदमी के पास मात्र 100 रुपये हैं। अब वो 100 रुपये अपने बहुत महत्वपूर्ण कार्य के लिए लेके जा रहा है, लेकिन उसने देखा कि नहीं, सबसे महत्वपूर्ण कार्य इस वक्त ये है कि मैं इस जीव को कैसे बचाऊं। अब वो भागा गया, उसने 50 रुपए की बाल्टी और 50 रुपए की रस्सी खरीद ली। अब वो रस्सी को बाल्टी से बांध के उसने उस कुएं में फेंका। अब वो आदमी बाल्टी में बैठा, पैर फंसाया बाल्टी में, थोड़ा आसरा लिया बाल्टी का, और रस्सी को पकड़ के धीरे 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 उस आदमी ने उसको खींचा और वो निकल आया। अब वो तो निकल आया। अब वो आदमी जब आगे गया तो वहाँ पर 200 फुट का कुआं था और उसमें कुछ जीव गिरे पड़े थे, कुछ आदमी गिरे पड़े थे। अब वही आदमी पीछे मुड़ के जब आया और लोगों से कहा कि भाई मेरे पास जितने पैसे थे मैंने लगा दिए रस्सी और कुएं में एक आदमी को बचाने के लिए, लेकिन आगे और आदमी गिरे पड़े हैं और ये रस्सी छोटी पड़ रही है। मुझे अब थोड़ा दान दो ताकि मैं और रस्सी खरीदूं, और लंबी रस्सी खरीद के मैं उन लोगों को निकालूं। अब वहां पर वो आदमी क्या बोल रहा है, जिसको 50 फुट के कुएं से निकाला, कहता अरे ये तो धूर्त है, ये तो पैसे मांगता है, ये तो पैसा मांग रहा है। अरे हिम्मत है तो अपनी रस्सी खुद खरीद के उनको निकाल के दिखाए। ये है उन लोगों का हाल। ऐसे लोगों को परमात्मा इतने गहरे कुएं में फेंकेगा कि बेटा रस्सी भी नहीं खरीद पाएगा कोई।
उतनी लंबी रस्सी भी नहीं खरीद पाएगा कोई जहां से तुझे निकाला जाए, क्योंकि तूने परमात्मा के जीवों की मुक्ति में बाधा उत्पन्न करने की कोशिश की है। तुझे तो ज्ञान समझ में आ गया, तू तो चौधरी बन गया, लेकिन जो बाकी बैठे हैं जिन तक ये ज्ञान नहीं पहुंच पा रहा है, उनका क्या? बेशरम आदमी शर्म कर ले। तो ऐसे ही बहुत से बेशरम इस पंथ में घुसे हुए हैं और बिना नाम लिए उन बेशर्मों की हालत खराब कर दूंगा। याद रखना इस बात को। जैसे तू इंपॉर्टेंट है तेरे घर वालों के लिए, वैसे ही हर जीव इंपॉर्टेंट है उस परमात्मा के लिए। उस परमात्मा के लिए एक एक जीव इंपॉर्टेंट है, और उस तक ज्ञान पहुंचाने के लिए लाख क्या 10 करोड़ रुपए भी लगाने पड़ जाएं तो नितिन दास लगाएगा, लोगों से मांगेगा। मुझे किसी बात की शर्म नहीं है, याद रखना इस बात को। इतनी भी शर्म नहीं है कि इतनी भी शर्म हो। और आगे तो मैं ये सोच के बैठा हूं कि जितने भी सत्संग करूंगा, जहां जहां भी सत्संग होंगे, जो भी सत्संग करवाएगा वो सेवा देगा। टीवी में प्रचार के लिए सेवा देगा, पर्चे छपवाने के लिए सेवा देगा, बैनर लगवाने के लिए सेवा देगा, क्योंकि जब तुम निकले हो तो तुम्हारा फर्ज बनता है कि और जीवों को निकालने में भी तुम मदद करो। ये तुम्हारा फर्ज बनता है। लाखों रुपए कमा के यहीं छोड़ जाओगे और वही पैसे तुम्हारे रिश्तेदार आके बांट लेंगे, जिनको तुम देखना भी पसंद नहीं करते। क्या तब लेखे लगेगी तुम्हारी कमाई? क्या तब लेखे लगेगी तुम्हारी कमाई? अरे परमात्मा के बच्चों को इस भवसागर से निकालने में जितना सहयोग कर पाओ उतना कम है। इसी को कहते सतगुरु की सेवा। पैर दबाने को नहीं कहते कि तुम पैर दबा रहे हो किसी आश्रम के महंत के और तुम कहो मैं तो सतगुरु की सेवा कर रहा हूं, कि तुम तेल मालिश कर रहे हो और कह रहे हो मैं तो सतगुरु की सेवा कर रहा हूं। सतगुरु की सेवा वो होती है जो उसके बच्चों को इस भव सागर से निकालने में मदद करे। सतगुरु की सेवा सफल है जो कोई करे चितलाई। अपना तन, अपना मन, अपना धन, ये तीनों सतगुरु के चरणों में लगा दो। अगर यहां से निकलना चाहते हो तो, अगर दूसरों के निकलने में तुम बाधा बनोगे तो बेटा भूल जाना कि परमात्मा तुम्हारी मदद करेगा। कोई तू स्पेशल नहीं है कि तेरे पे परमात्मा दया करेगा और तू दूसरों की मुक्ति में बाधा बने। हैं? हालत खराब हो जाएगी। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो नितिन दास का विरोध कर रहा है, कहीं ना कहीं वो परमात्मा का विरोध कर रहा है। क्योंकि नितिन दास से खुंदक खा रहे हो ठीक है, लेकिन जो नितिन दास कर रहा है उस कार्य में बाधा बनोगे तो वो बैठा है ऊपर, तुम्हारी ऐसी हालत कर देगा कि गिड़गिड़ाते रहोगे, माफिया मांगते रहोगे, लेकिन परमात्मा कभी माफ नहीं करेगा। संत का निंदक महाहत्यारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा। यानी परमेश्वर भी उसकी मदद नहीं करता। याद रखना इस बात को। मुझे गालियां दो, दिन रात गालियां दो, सुबह शाम गालियां दो, तुम्हारी गालियों का स्वागत है। पलट के कभी तुम्हें गाली दूं तो बता देना, लेकिन परमात्मा के प्रचार में, उनके जीवों के कल्याण में बेटा तुम बाधा बनोगे तो तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। और मैं नहीं करूंगा हालत खराब,
ये हालत वो खराब करेगा जिसके बच्चों की मुक्ति में तुम बाधा बन रहे हो। याद रखना इस बात को। तो उन लोगों को ये वीडियो जरूर शेयर कर देना जो तुम्हें मैसेज करते हैं कि नितिन दास पैसे मांगता है, वो मांगता है। हाँ मैं मांगता हूं, हाँ मैं मांगता हूं। क्यों? क्योंकि मर जाऊं मांगू नहीं, अपने तन के काज और परमारथ के काज में मोहे न आवे लाज। तो भैया मुझे इस बारे में कोई शर्म नहीं है। मुझे रस्सी खरीदनी है, मुझे बाल्टी खरीदनी है, मुझे लोगों को बचाना है। अगर तुम्हें पसंद नहीं आ रहा मेरा कार्य तो आंख बंद कर लो, कान बंद कर लो और शांति से बैठ जाओ। और चिल्लाना है तो चिल्लाते रहो, कोई मना ही नहीं है। लेकिन ये शंका समाधान सेशन उन लोगों के लिए है जिन लोगों को ये भरमाते हैं और वो मुझे सवाल करते हैं। तो यही उस सवाल का जवाब है। इस वीडियो को जितना मर्जी शेयर करो उन लोगों को जो ये बातें करते हैं। हमें इसमें कोई लाज नहीं आती। हाँ, कुछ संत ऐसे हैं जो 10-20 माइयों को, गरीब माइयाँ बेचारी सड़क के किनारे बैठी हुई थी, 10-20 माइयों को उठा के अपने आश्रम में रख लेते हैं। अब उनकी वीडियो बना बना के कि देखो गरीब माई है, हमने रख ली है, इनके खाने का इंतजाम करना है। यही दिखा दिखा के 10 साल तक, आज से 10 साल पहले भी यही वीडियो चला रहे थे और आज भी यही वीडियो चला रहे हैं और लाखों रुपया लोगों से इकट्ठा कर रहे हैं। अब वो 20 माइयाँ कितना खा लेंगी भाई सुबह से शाम तक? एक माई को तुम 100 रुपए का चावल और आटा नहीं खिला सकते एक दिन में। खिला के दिखा दो, खिला के दिखा दो। पूरे महीने में 20 लोगों का खर्चा मुश्किल से मुश्किल 15,000 20,000 आराम से, अगर सादा भोजन करें, नई चाट पकौड़ियाँ खानी है तो चावल खरीदो, आटा खरीदो और दाल खरीदो, खाओ खाना। 20,000 25,000 से ऊपर नहीं लग सकता। लेकिन उसी आदमी के 1 करोड़ फॉलोवर हैं। अब 1 करोड़ में से कम 50 लाख लोग उस वीडियो को देख रहे हैं और अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार कोई 5,000 दे रहा है, कोई 10,000 दे रहा है, कोई 20,000, कोई 1 लाख रुपए दे रहा है। तो 50 लाख लोगों के हिसाब से कितना पैसा इकट्ठा हो गया केवल 20 माइयों को दिखा दिखा के? सोच के देखो। अब ये पैसा कहां जा रहा है? ये ऐशो आराम में जा रहा है, ये ऐशो आराम में जा रहा है। इस चीज को नितिन दास अलाउड नहीं करता, बिल्कुल अलाउ नहीं करता। अगर ऐसा कोई खाता तुमने बनाया है जो गरीबों की यानी वृद्ध आश्रम की, उन लोगों की भूख मिटाने के लिए बनाया है, तो उस खाते को हाईलाइट करो, सार्वजनिक करो कि उसमें कितना पैसा आया है उन बूढ़ी माइयों के लिए और तुम उनको किस प्रकार का भोजन खिला रहे हो, क्या क्वालिटी दे रहे हो, उनको पहनने के लिए क्या कपड़े दे रहे हो। आप हैरान हो जाएंगे, करोड़ों रुपए आ रहा है उन 20 लोगों के लिए। लेकिन अभी भी उन माइयों को देखोगे तो गरीबों वाली जीवन, गरीबों वाली जिंदगी जी रही हैं। आश्रम के कोने में पड़ी हुई हैं, कहीं थोड़े से चावल खा लिए, 2 रोटी खा ली। अब उन माइयों को दिखा दिखा के, यानी माइयां बन गई मछली फंसाने का कांटा। अब उस चारे को दिखा दिखा के कांटे में लोगों को फंसाया जा रहा है।
ये बिल्कुल गलत है। अगर ऐसा कोई आश्रम है जो वृद्ध आश्रम खोल रहा है तो हाईलाइट करो अपने अपने अकाउंट को, कितना पैसा आया है उसमें, क्योंकि लोगों का पैसा है, उसको हाईलाइट करो। और अगर बहुत ज़्यादा पैसा आया है तो हर शहर में एक वृद्धाश्रम खोलो, और सड़कों पर जितनी भी बूढ़ी माएँ हैं, जितने भी बूढ़े आदमी हैं, टांग कटी है बेचारे की, बुरा हाल है, भीख मांग के गुजारा कर रहा है, उन सबको वहाँ से उठाओ और उस आश्रम में रखो। और उसके बाद जिस शहर का वो आश्रम है, उन शहर में जितनी दुकानें हैं, जितने मकान हैं, मात्र 10-10 रुपए उनसे आप इकट्ठा करो। पूरे जीवन में एक भी बूढ़ा माँ और एक भी बूढ़ी औरत, एक भी बूढ़ा आदमी, कोई अनाथ बच्चे आपको अपने शहर में दिखाई नहीं देंगे। मात्र 10 रुपए अगर हर शहर वाला, हर घर और हर दुकान अगर इकट्ठा करके कोई संस्था ऐसी बना लो, जरूरी नहीं कोई बाबा ही बनाएगा ये आश्रम, हर शहर का, जैसे कोई भी है, मेयर है, एमसी हैं, ये एक ऐसी संस्था बना दें और उसका बोर्ड चौक पे लगा दें, चौराहे पे लगा दें कि मात्र 10 रुपए आपने इस अकाउंट में डालने हैं, और आपके शहर में से सारे के सारे बुजुर्ग, उनको आश्रय मिलेगा, खाना मिलेगा, भोजन मिलेगा। क्या पता कल को आपकी माँ, आपके बाप के साथ भी ऐसा हादसा हो जाए कि उनका बेटा, कमाऊ पुत्र, उनकी बेटी या उनका पूरा परिवार किसी ट्रेन हादसे में, किसी भूकंप से, किसी कार एक्सीडेंट में मर जाएं, और उस माँ उस बाप को दाने दाने के लिए मोहताज होना पड़े। तो ये टेंशन पूरे शहर के हर लड़के, हर बच्चे के, हर आदमी के दिमाग से निकल जाएगी, बिल्कुल निकल जाएगी कि मेरे बाद मेरे माँ बाप का क्या होगा। बिल्कुल स्पष्ट है, अगर करो तो 10 रुपए देके कोई गरीब नहीं हो जाएगा। जितने भी ये भिखारी बैठे हैं, ये वो लोग हैं जिनको पकड़ पकड़ के बचपन में घर से उठा उठा के लाया गया है। आज तुम इतनी वीडियोस देखते हो, गली में से किसी औरत से बच्चा ही छीन के कोई बाइक वाला भाग रहा है। कौन है ये लोग? कौन है ये लोग? ये वही लोग हैं जो इस गैंग के लोग हैं, जो इस गैंग को चला रहे हैं। बच्चे किडनैप करो, सप्लाई करो, हम उनकी टांग काटेंगे, हम उनका हाथ काटेंगे, हाथ में कटोरा पकड़ाएंगे, गली गली भीख मांगेगा। आप देखो कितनी औरतें हैं बच्चे को गोद में लेके पैसे मांगती फिरती हैं। आप उनसे केवल बच्चे की फोटो लेने के लिए मोबाइल ऑन कर लेना, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, बच्चे की शक्ल तक नहीं दिखाएंगी वो। फोटो लेना तो बहुत दूर की बात है, उसी वक्त भाग जाएंगी तुम्हारे सामने से, आंखों के सामने से, क्योंकि वो बच्चा उनका है ही नहीं। वो बच्चा हमारे तुम्हारे जैसों का है, जिसको घर से अगवा कर लिया गया है, इसीलिए कि चौक पे खड़ा होकर भीख मांगेगा, धंधे का जुगाड़ बनेगा। लेकिन अगर सरकार चाहे तो, या किसी भी शहर में बुद्धिजीवी हैं, केवल 10 लोग मिल जाओ, केवल 10 लोग ये काम कर सकते हो। 10 लोग मिलो, एक संस्था रजिस्टर करो, और हर घर में, हर दुकान में जाके, क्योंकि हर घर और हर दुकान वाले भी परेशान हैं भिखारियों से, केवल 10-10 रुपए लेके आप हर बुजुर्ग माता पिता का और हर बच्चे का जो भीख मांग रहा है, इनको आप
ऐसी जगह में रखो जहां शिक्षा भी दो, टीचर हायर करो, जिस आश्रम में बना के रखोगे जमीन लो, कोई जरूरी नहीं कि बढ़िया मकान चाहिए, तंबू में रखो इनको, टेंट में रखो, खाना दो पीना दो, और वहीं पर शिक्षा का सारा इंतजाम करो। हर शहर में से ये गायब हो जाएंगे। और याद रखना, जब तुम ये काम करोगे तो ये धंधा चलाने वाले भी अगर पकड़ के लाएंगे, बच्चे रोड पे रखेंगे, तुम फिर उठा के ले जाओगे उनको, वो फिर नए रोड पे रखेंगे, तुम फिर उठा के ले जाओगे। तो याद रखना, ये धंधा ही खत्म हो जाएगा एक दिन। तो अगर करना है तो ये करके दिखाओ, ना कि 10 माइयाँ रख ली आश्रम पे, उनकी वीडियो बना बना के माइयों को गोदी में घुमा घुमा के कि मेरी माँ है, इसको खाना खिलाना है, पैसा दो। हैं? इतने पाठ करते हो, इतने गीता भागवत के पाठ करते हो, लाखों रुपए चढ़ता है, उससे माई का पेट नहीं भर रहा। जो तुम अकाउंट नंबर देते फिर रहे हो कि मां को भोजन कराना है, शर्म कर लो। तो ये इंसान की फितरत है, अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता। ये इन लोगों का हाल है। इनको पूछो तुम्हें कहां से ज्ञान प्राप्त हुआ? जिससे तुम्हें ज्ञान प्राप्त हुआ तुम उसी का विरोध कर रहे हो। वाह भाई वाह। जिसको तुम आज तक ये कहते नहीं थक रहे थे कि ये ज्ञान पूरे विश्व को हिला देगा, आज वो ज्ञान अज्ञान हो गया। इतने साल से हमारे आश्रम में जो झगड़ा चल रहा है मेरे साथ लोगों का, तब मैं बुरा नहीं था। इतने साल मेरे साथ जुड़े रहे, सब कुछ जानते हो भी, तब मैं बुरा नहीं था। आज तुम्हें कान पकड़ के निकाल दिया तुम्हारी गलत हरकतों की वजह से, तो आज नितिन दास बुरा बन गया। आज तक कोई दिक्कत नहीं थी कि नितिन दास ने क्या बोला, किसको बोला, आश्रम में क्या हुआ, आज तक कोई दिक्कत नहीं थी। और आज तुम्हें कान से पकड़ के बाहर निकाला, तो आज नितिन दास बुरा बन गया। वाह भाई वाह। इसीलिए मैंने कहा था कि 2023, ये कब कहा था मैंने, याद है? ये 2018 में ही शुरू किया था मैंने। 2019 में बिल्कुल क्लियर कर दिया था कि 2023 में बहुत से लोगों का जो हमारे पंथ में घुस गए हैं, इन सब का पर्दाफाश हो जाएगा। ये सब निकाले जाएंगे। ये कोई आज की बात नहीं है। और ये परमात्मा ने बुलवाया था, और जो वो बुलवा रहा है वो सत्य साबित भी कर रहा है। एक बात याद रखो, मेरे खिलाफ कोई भी ऑडियो, कोई भी वीडियो आती है, अच्छी तरह समझ लो इस बात को। उसका कारण क्या है? कौन लोग हैं ये जो मेरे खिलाफ बोलते हैं? आप इनसे फोन करके पूछोगे तो ये वही लोग हैं जो हमारे सत्संग सुन सुन के जागे हैं, लेकिन कुछ ऐसी चाह है इनकी, ऐसी कामनाएं थी इनकी जो यहां पूरी नहीं हो पाई। चाहे कोई लेडीज मुझे गालियां निकाल रही है और चाहे कोई जेंट्स निकाल रहा है, पहले तो ये समझ लो परमात्मा की इतनी कृपा है कि परमात्मा अपने आप ही ऐसे लोगों को मेरे जीवन से निकाल देता है, बिना कुछ मुझसे बुलवाए। मैं कुछ बोलता नहीं हूं इन लोगों को, मैं तो कभी नाम भी नहीं लिया इन लोगों का, मैं तो कभी नाम भी नहीं लेता इन लोगों का। हाँ, कोई पर्सनल फ़ोन पे बात करे तो भले कभी मुंह से नाम निकल जाए, नहीं तो आज तक मैंने लाइव सेशन में या किसी सत्संग में ऐसे लोगों का नाम नहीं लिया, क्योंकि परमात्मा ने खुद ही दूध में से मक्खी बाहर कर दी।
तो मैं क्यों नाम लूं? परमात्मा खुद ही सारे काम कर रहा है, तो मैं क्यों नाम लूं? और इन लोग को सबसे बड़ा दुख यही है कि हमने इतना कुछ बोल दिया, गालियां दे दी, सब कुछ बोल दिया, फिर भी हमें पलट के आज तक कोई बात इसने क्यों नहीं कही। सबसे बड़ा दुख ये है इन लोगों को। इसी बात में ये बेचारे थक जाते हैं, हार जाते हैं कि यार कब तक बोलेंगे इसके खिलाफ, ये पलट के कुछ बोलता ही नहीं है। मैं क्यों नहीं बोलता हूं, उसका कारण है। याद रखो एक बात, अगर आप किसी को तंग कर रहे हो तो परमात्मा आपको कभी खुशी नहीं देगा। भले ये खुशी मिल रही है किसी कर्म की वजह से, जैसे ये कर्म खत्म हुए आप लाख मिन्नतें कर लेना परमात्मा की, आपको खुशियां नहीं मिलने वाली। इसी प्रकार अगर कोई और आपको तंग कर रहा है, गालियां दे रहा है, यूट्यूब पे नीच नीच बोल के, गुरुद्रोही और पता नहीं क्या क्या बोल के वीडियो डाल रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कब नहीं पड़ता? जब आप उसके विरोध में कुछ ना बोलो। अब आपने कुछ नहीं बोला तो फिर कौन बोलेगा? आपको किसी ने झापड़ मारा, आपने उसको पलट के नहीं मारा, और इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, आपने नहीं मारा, लेकिन आपको इंसाफ चाहिए। अब कौन इंसाफ देगा? अब जज इंसाफ देगा। आप एक केस करें कि भाई इस बंदे ने मुझे मारा, और आपके पास वीडियो है, आपने केस कर दिया, आपने उसको कुछ नहीं कहा, ना झापड़ मारा ना गाली दी। अब जब वो वीडियो जज के पास जाएगी तो अपने आप इंसाफ हो जाएगा। याद रखना। तो जो लोग मेरे खिलाफ बोलते हैं, मेरे खिलाफ दुनिया भर का गंद बोलते हैं, मुझे मंजूर है, बोलो, दिल खोल के बोलो, ऊंचा ऊंचा बोलो। इसके दो फायदे होते हैं। पहला फायदा तो यह है कि जब आप नहीं बोल रहे हो तो आपका हिसाब परमात्मा लेगा। याद रखना इस बात को। जब आप पलट के वार नहीं करते हो तो इस संसार में समानता के लिए, क्योंकि तराजू है ना, एक नियम है ना का, एक संसार का, जो करेगा सो भरेगा, तो उस नियम के तहत इस कानून व्यवस्था को सुसज्जित करने के लिए, इसको मजबूत करने के लिए, क्योंकि कल को भरोसा उठ जाएगा लोगों का भगवान से अगर करनी का फल ना मिले तो। इसलिए परमात्मा अपने आप ऐसा इंतजाम कर देता है कि जो तुम्हारा बुरा कर रहा है उसको दर दर की ठोकरें, ऐसी ठोकरें दिलवाता है, ऐसी हालत कर देता है उसकी कि वो दया का पात्र बन जाता है। जो लोग मेरे खिलाफ बोलते थे उन्हें आश्रमों की गद्दियां तक मिल गईं, लेकिन वहां से धक्के मार के निकाल दिया गया। ऐसे भी लोग हैं। एक एक खबर पता लगती है, पुलिस भी आ गई, हंगामा भी हो गया, सब कुछ हो गया, बदनाम भी हो गए और धक्के मार के निकाल भी दिया, सारे संत समाज में थू थू भी हो गई। ये इसीलिए होती है क्योंकि मैंने पलट के किसी को जवाब नहीं दिया। सब खबर पहुंचती है, लेकिन हमारा फिर भी किसी से ना तो बैर है और ना किसी से दोस्ती है। कबीर खड़े बाजार में सबकी चाहें खैर और ना काहू से दोस्ती,
ना काहू से बैर। ये समझ लो अच्छी तरह। तो अपना एक ही मकसद है कि जीवों की मुक्ति। अब उसमें कोई बाधा बनता है तो उसको परमात्मा संभालेंगे। हम कौन होते हैं? हमें अपना काम करते जाना है। हाथी मस्त चलता है, कुत्ते भौंकते हैं, उनको भौंकना ही लिखा है किस्मत में, दोष उनका नहीं है। कई लोग मुझे कहते हैं आपके खिलाफ इतना कुछ बोला जाता है, आप एक एफआईआर कर दो इनकी, पुलिस वाले खुद उठा के ठीक कर देंगे। अरे भैया हम क्यों करें एफआईआर? वो मेरे कपड़े धो रहा है, रिन साबुन से धो रहा है, सर्फ एक्सेल भी डाल दे रहा है बीच में, तभी तो ये कितने सफेद सफेद कपड़े हैं। अब इसमें 3600 दाग लगे हों तो अच्छे लगेंगे क्या? तो ऐसे लोगों को मैं नफरत नहीं करता। बस कोई परमात्मा के प्रचार में बाधक ना बने। कोई उल्टा पुल्टा ज्ञान लेके आ रहा है और किसी को भरमा रहा है, ये तो नितिन दास से भी आगे का ज्ञान है। और जब मैं पूछ रहा हूं कि क्या ज्ञान है, हमें बता दे भाई, हम भी आगे बढ़ जाएं, तो कह रहा है नहीं आपको नहीं बताएंगे। अच्छा, हमसे तो पूछ लिया था, हमसे तो पूछ लिया था, हमें बताने में क्या दिक्कत है? अरे भाई अगर तुम्हारा ज्ञान सत्य है तो मुझे बताओ, चाहे किसी को बताओ, तुम्हें डर नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर तुम्हें डर हो रहा है तो मेरे भाई तुम गलत ट्रैक पे हो, तुम गलत रास्ते पे चले गए हो। और अगर तुम गलत रास्ते पे चले गए हो तब भी कोई बात नहीं है, आज गए हो कल को वापस आ जाना। लेकिन अगर तुम लोगों को गलत रास्ते पे चलने के लिए भरमाओगे, फिर तो भाई नितिन दास सामने खड़ा है, फिर तुम्हारी दाल नहीं गलेगी, तुम्हें दिक्कत आएगी, ये तो आनी ही है। तो इसलिए या तो सुधर जाओ या फिर वो ऊपर बैठा है सुधारने वाला, वो खुद ही सुधार देगा। और भूल जाओ कि तुम सतनाम का झंडा पूरे संसार में लहराने से रोक लोगे। तुम्हें इस गलतफहमी से निकाल देना चाहता हूं मैं, क्योंकि ये लक्ष्य मेरा नहीं, ये लक्ष्य किसी और का है। और जिसका वो लक्ष्य है, अगर उसने तुम्हारे ऊपर आंख टेढ़ी कर ली तो तुम्हें दोजक में भी जगह नहीं मिलने की। अभी नहीं समझ में आ रहा, क्यों हट्टे कट्टे हो, सारे अंग ठीक हैं, लीवर किडनी ठीक है, फेफड़े सही से फूल और पिचक रहे हैं, सांस बढ़िया से आ रही है, जा रही है, आंखें बढ़िया से देख रही हैं। और जिस दिन उसने थोड़ा सा नट ढीला कर दिया, बेटा घुटनों पे आ जाओगे, अरदासें करते फिरोगे, मंदिरों में धक्के खाते फिरोगे, बाबाओं के पास अर्जियां लगाते फिरोगे, लेकिन वो परमात्मा ऐसा नट करेगा कि तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। इसलिए जीवों के कल्याण में बाधा मत बनो तो ही अच्छा है। बात इतनी सी है। अगर समझ में आ गई तो वेल एंड गुड, अगर समझ में नहीं आई तो वक्त आने दो। वो परमपिता परमात्मा बड़ों बड़ों को समझा देता है, तुम्हारी तो औकात ही क्या है। तो आपको फिर यही कहना चाहूँगा, कोई भी आपको ऐसी बात करता है कि नितिन दास क्यों दान चंदा लेता है, तो उसको समझाएं
कि भाई नितिन दास की पुश्तैनी प्रॉपर्टी 10 करोड़ रुपए की है, आज प्लॉट बना के बेचूं तो 10 करोड़ कहीं नहीं गए, लेकिन सब छोड़ के बैठा हूं। मुझे क्या आराम पसंद नहीं है? मैं भी चाहता हूं कि आराम से सोऊं, एसी में सोऊं मजे से। 2020 से लगातार ट्रैवलिंग चल रही है, लगातार बिना रुके। तुम एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में 12 घंटे का सफ़र करके जाते हो तो 5 घंटे तो तुम्हें चक्कर आता है। ट्रेन चलती है, तुम 1 महीना लगातार ट्रेन में बैठ के दिखा दो, तुम्हें लगेगा मैं मंगल ग्रह पे आ गया हूँ, धरती खड़ी नहीं होगी तुम्हारे पैरों के नीचे, तुम्हें लगेगा मैं आसमान में उड़ रहा हूँ। नहीं यकीन है तो 10 दिन ट्रेन में, 10 दिन बस में सफ़र करके देख लो लगातार, तुम्हें पता लग जाएगा। 12-12 घंटे तुम ड्राइविंग करके देख लो, 2-2 महीना दिन रात जाग के, तुम्हारी आंखें ऐसी टिमटिमाएंगी गाड़ी चलाते चलाते, तुम सपन लोक में पहुंच जाओगे। लेकिन 2020 से लगातार नितिन दास ये सब कुछ झेल रहा है, कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे किसी और की ताकत है, और जिसकी ताकत है उसको बेटा तुम अभी समझ नहीं रहे हो। जिस दिन तुम उसको समझ जाओगे ना, उस दिन तुम घुटनों पे आके माफिया मांगोगे, मुझसे नहीं, उस परमात्मा से। मुझे तो माफ़ करने और गुस्सा होने की अथॉरिटी भी नहीं है। कई लोग मुझे गालियां दे के फिर माफ़ी मांगते हैं, गुरुजी मुझे माफ़ कर दो। मैं फिर भी यही कहता हूं, मैं कौन होता हूं माफ़ करने वाला भाई? तेरी गाली मुझे आज तक लगी नहीं, जो पत्थर मुझे लगा नहीं, जिसकी चोट मुझे लगी नहीं, अब मैं उसकी माफ़ी क्या दूं? माफ़ी मांगनी है तो दोनों घुटनों पे बैठ के, दोनों हाथ जोड़ के, अपनी आंखें बंद करके उस परमात्मा से माफ़ी मांगो जिसके तुम गुनहगार हो, जिसके तुम गुनहगार बन चुके हो, उससे माफ़ी मांगो। अगर वो माफ़ कर दे तो भैया मैंने भी माफ़ी किया हुआ है, क्योंकि मेरी माफ़ी की कोई हैसियत है ही नहीं। संत वो होता है जो मान और अपमान से, लाभ और हानि से ऊपर उठ जाता है। संत वो नहीं होता जिससे तुम 1000 बार माफ़ियाँ मांगो और वो कहे मैं माफ़ नहीं कर सकता तुझे, मेरे दिल को बहुत पीड़ा हुई है, तूने बहुत बड़ा पाप किया है मेरे दिल को दुखा के। अरे अगर तुम्हारा दिल ही दुख गया तो तुम काहे के संत हो? जिस संत का दिल दुनिया ही दुखा दे वो काहे का संत है? जो मान और अपमान में उलझा पड़ा है वो काहे का संत है? मैं तो नहीं मानता। लेकिन ऐसे भी संत हैं जिससे हम ही ने माफियां मांगी हैं और वो कह रहे हैं कि माफी योग्य नहीं है। अरे भाई, संतों से बड़ा दयाल कोई नहीं होता। संत ये बात नहीं बोलते। संत कहते हैं परमात्मा की मौज है, जो हुआ सो अच्छा हुआ, जो होना है वही हुआ है, जो होना नहीं था वो हो ही नहीं सकता। इतना भी नहीं समझ में आ रहा किसी को। हमारे आश्रम के प्रथम आचार्य, हमारे आश्रम के, जो हमारा बीरापुर आश्रम था उसके पहले आचार्य, जब बीरापुर आश्रम बना भी नहीं था, हमारे आचार्य जवाहरपति साहिब, जिनको लंगोट कहाँ से मिला था? उनको लंगोटी मिली थी बड़ैया आश्रम से। जब आश्रम पर अन्याय होने लग जाता है जीवों के साथ, जवाहरपति साहिब को अगर कोई भला बुरा बोलता, या जवाहरपति साहिब को कोई गाली देता, या जवाहरपति साहिब का कोई नुकसान करता, तो जवाहरपति साहिब पूर्ण गुरु थे,
पूर्ण संत थे, उनको कभी भी बुरा नहीं लगता। वो उस बात को सहते और उस आश्रम में रहते, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि संतों को अच्छे बुरे से कोई मतलब ही नहीं होता कि कोई उनके बारे में केवल अच्छा बोले तभी वो उसको प्रेम करेंगे, ऐसा नहीं होता। संतों के लिए सब बराबर है। मुझे आश्रम पे इतना भला बुरा बोला गया इन 10 सालों में, जब तक मैं रहा। लगातार 5 साल 2006, 7, 8, 9, 10 भंडारे पे, जो भंडारा होता था वहां पे झगड़ा भी किया मेरे साथ इन लोगों ने। लगातार 5 साल झगड़ा चला। हर साल वही भंडारे पे हल्ला मच जाना, एकदम क्या हो गया जी, कोई झगड़ा कर रहा है नितिन दास से। ये असलियत बता रहा हूं मैं आपको। जो लोग वहां पे विराजमान थे, आप उनको फोन करके पूछ सकते हो। लेकिन मैंने कभी किसी का विरोध नहीं किया, क्योंकि मुझे इससे मतलब नहीं है कि मुझे कोई क्या बोल रहा है। और ये झगड़ा क्यों होता था? क्योंकि मैं शुरू से ही प्रचार कर रहा हूं, 2010 से। मैं जिन जीवों को समझा बुझा के आश्रम पे लेके जाता था, बाकी लोग देख देख के ईर्ष्या करते थे, जलते थे। जो आश्रमों पे पहले से बैठे हुए हैं कि ये क्या जादू कर देता है, ये नितिन दास क्या जादू करता है कि कोई एमपी से आ रहा है, कोई यूपी से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, कोई पंजाब से आ रहा है। जलन पैदा हो जाती है, जलन। और इस जलन के चक्कर में झूठे आरोप लगाना, दोष लगाना, बदनाम करना, ये तो राजनीति चलती आई है शुरू से। तो वही काम होता था आश्रम पे। लेकिन मैंने कभी इन चीज़ों को मान्यता दी ही नहीं। भैया कोई मेरे बारे में बोल रहा है, ठीक है भैया बोल ले, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जिन जीवों को मैं आश्रम पे लेके आया हूं, उनका कल्याण होना चाहिए, उनको नाम दीक्षा मिलनी चाहिए, अपना यही लक्ष्य था। अब मैंने इन 10 सालों में कभी भी, आज तक का रिकॉर्ड है कि मैंने कभी आश्रम के मंच पे बैठ के सत्संग नहीं किया। 2010 से लेके जितना भी मैं आश्रम पे रहा हूं, आज तक कितने भंडारे देखे मैंने, कितने संत महात्मा चढ़े आश्रम पे, आसन पे बैठे, कितने संत महात्माओं ने एक दूसरे की टांग खींची। एक सत्संग बोल के गया मदन पंथ का ही साधु, दूसरा उसी की टांग खींच रहा है, उसके ज्ञान को उधेड़ रहा है। ये झगड़ा मैंने 10 साल तक देखा है। और अगर आपको देखना है तो आप भी आश्रमों में जाओ, और जब सर्दी होती है, सर्दी के मौसम में जाओ, जब आश्रम में आग लगाई जाती है, किसी लकड़ी में आग लगा दी, बट्ठल में आग लगा के जब बैठते हैं सारे आग सेकने के लिए, अब देखो वहां पर क्या खिचड़ी पकती है। जितने साधु बैठे हैं सब मदन पंथ के, और सब अलग अलग ज्ञान कथेंगे, सब अलग अलग ज्ञान कथेंगे, एक दूसरे को नीचा दिखाएंगे, उसके बाद मां बहन की गालियां तक दे देंगे। ये असलियत बता रहा हूं मैं तुम्हें। नहीं किसी को यकीन है, जाके देख लेना। आज भी वही चल रहा है, आज भी सुधार नहीं हुआ। क्योंकि लोग जाते हैं, बताते हैं हमें, जाके देख लो। तो मेरा मकसद केवल एक है कि जीवों को वहां तक पहुंचाना और नाम दीक्षा देके उनका कल्याण करवाना। और गुरुजी भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि कैसे मैंने 2010 से दिन रात मेहनत करी है। दिन में प्रचार करना और रात में ट्रेनों में धक्के खाना, एक शहर से दूसरे शहर ट्रेन में सोते सोते सफ़र करना, दिन में फिर पूरा दिन प्रचार करना, गली गली में पर्चे बांटना। आर्ट ऑफ डेथ नाम का एक पर्चा जो आज भी चल रहा है, ये मैं 2010 से बांट रहा हूं पूरे देश में। ये सबको पता है, एक भी ऐसा साधु नहीं जिसको नहीं पता।
क्योंकि अपना एक ही मकसद है, जीवों की मुक्ति। 2010 से लेके 2020 तक जितना भी प्रचार किया मैंने अपने पैसे से किया। जो मालिक ने मेरे हाथ और पैर से कमवा के मुझे दिया, मैंने वो सारा पैसा प्रचार में लगाया। एक भी साधु या एक भी भगत, सबको पता था कि मैं प्रचार कर रहा हूं, एक ने भी कभी नहीं कहा कि नितिन दास ये 100 रुपए रख लो, किराए भाड़े में काम आएंगे। तुम कौन सा अपने लिए भाग रहे हो, तुम आश्रम के लिए ही तो भाग रहे हो। आश्रम की ही तो तरक्की हो रही है, लोग आ रहे हैं, जय जयकार हो रही है। एक भी आदमी, यहां तक कि जब मैंने बोला कि सब भगत जितने भी हैं 100 रुपए इकट्ठा करो, उसके बाद टीवी में प्रचार करेंगे, उस वक्त मात्र 3-3.5 लाख रुपए एक महीने के लगते थे। जब मैंने पता किया था, आज वही 10 लाख रुपए महीना है। 3,500 लोग हमारे पंथ के अगर 100 रुपए दे देते, कितना बन गया था? आराम से टीवी में प्रचार आ जाता। 100 रुपए में दे के गरीब तो नहीं हो जाते, लेकिन इन निकम्मों से 100 रुपए भी नहीं दिए गए। और ये बातें कर रहे हैं कि नितिन दास पैसे इकट्ठे कर रहा है। आज तक जितने भी साधुओं ने मदन साहिब के पंथ में पैसे कमाए, भंडारों पे जाते हैं, भर भर के लाते हैं झोलियां। तुम बता दो कि तुम कहीं किसी यात्रा पे गए हो, उस पैसे को तुमने खर्चा हो कहीं पे? ट्रेनों की टिकट तक नहीं लेते ये लोग साधु भेष में कि हमें कौन पकड़ लेगा। और जिस भंडारे में जाते हैं, भगत से पैसे वसूल करते हैं कि हम इतना किराया खर्च के आए हैं तेरे पास। ये हाल है इन लोगों का। और वो ये बातें कर रहे हैं कि नितिन दास पैसे इकट्ठे कर रहा है, क्योंकि इन लोगों ने लेना सीखा है, कभी देना नहीं सीखा। कभी देना सीखा होता तो कदर होती किसी दानी की। जिसने कभी जीवन में दान ही नहीं दिया, वो दूसरों को कहता है, अरे तू क्यों पैसा बर्बाद कर रहा है दान में, छोड़ इसको। ऐसे होते हैं ये लोग। तो ठीक है, मैंने अपना फर्ज निभाया। मेरा फर्ज है कि मैं गुरुजी के साथ रहा 10 साल, और मैंने गुरुजी के लिए पूरा प्रचार किया। जहाँ जहाँ मैं जाता था, मैं चाहता तो गुरुजी को लेके ही ना जाता, मैं खुद ही गुरु बन जाता। वहाँ पे लोग तो मेरी आरती करने लग गए थे, लेकिन फिर मैंने उनको रोका कि नहीं, गुरु की आरती होनी चाहिए। गुरुजी को लेके गया, वहाँ पे उनकी आरतियाँ करवाई, ये मेरा फर्ज था। 10 साल तक गुरु मेरे साथ रहे, तब नितिन दास बुरा नहीं था। हर जगह दान चंदा मिल रहा है, बढ़िया बढ़िया पैसे मिल रहे हैं, तब नितिन दास बुरा नहीं था। तब तो बहुत अच्छा लग रहा था सबको। आखिर उसके बाद हुआ क्या जो इतना मतभेद हुआ पड़ा है? आज सारी कहानी आपको समझा देते हैं। और अगर आज भी समझ में नहीं आई तो ये जोड़े हाथ, आपको जो सही लगता है आप वो करें। मैं नहीं चाहता था कि ये भेद खुले, लेकिन ये वक्त की डिमांड बन चुकी है कि आज इस भेद को खोल दिया जाए कि आखिर मतभेद है तो कहां है। हालांकि अपने कपड़े उठाएंगे तो पेट अपना ही दिखेगा, लेकिन उतने ही उठाएंगे आज जितने में हमारी इज्जत भी बची रहे। तो बात यह है, पहली बात तो मेरा किसी से कोई विरोध नहीं है, जो करेगा सो भरेगा, कबीरा तू क्यों भया उदास। लेकिन जो असली बात है वो बताना मेरा फर्ज है, क्योंकि नए भगत जुड़ते हैं, कोई ऐसी वैसी वीडियो दिखा देता है, देखो नितिन दास क्या बोल रहा है, तो उनका भक्ति से उनको शंका हो जाती कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि उनको असलियत नहीं पता। असलियत नहीं पता तो कुछ ना कुछ ये मन विचार करेगा, विचार करेगा तो उसको लगेगा यार कहीं मैं गलत रास्ते पे तो नहीं जा रहा,
और अगर उसको ये लगेगा कि मैं गलत रास्ते पे जा रहा हूं तो उसकी भक्ति में बाधा बनेगी, और उसकी भक्ति में बाधा बनेगी तो वो मुक्त नहीं हो पाएगा। इसलिए मुझे ये बात बोलनी पड़ रही है, नहीं तो मुझे ये बोलने की जरूरत नहीं है। मैं केवल इस मजबूरी में बोल रहा हूं कि कोई भी इन फिजूल की ऑडियो वीडियो सुन के अपनी मुक्ति का दरवाजा ना बंद कर बैठे, केवल इसलिए। नहीं तो मुझे कोई महान बनने की जरूरत नहीं है, मैं कोई महान नहीं बनना चाहता, ना मैं किसी और को छोटा और खुद को बड़ा बनाने के लिए बोल रहा हूं कि मेरे आश्रम वाले बहुत ऐसे वैसे हैं और मैं बहुत बढ़िया हूं। नहीं, जो असल बात है मैं वो आज क्लियर करूंगा। और ये याद रखो, ये मैं अपनी खुशी से नहीं कर रहा, ये मैं मजबूरी में कर रहा हूं, क्योंकि अब वो समय आ गया है। क्योंकि 2020 से ही ये मतभेद चल रहा है। 20 चला गया, मैंने किसी को कुछ नहीं बोला। 21 चला गया, मैंने किसी को कुछ नहीं बोला। 22 चला गया, मैंने किसी को कुछ नहीं बोला। 23 चला जाएगा, मैं किसी को कभी कुछ ना बोलता। लेकिन किसी भगत की मुक्ति में अगर ये बात बाधा बन जाए, क्योंकि असलियत पता नहीं ना उसे, तो दोष मेरे पे आता है, क्योंकि वो हमारे सत्संग सुन के विश्वास करके बैठा है। और अगर मेरी वजह से उसका विश्वास टूट जाए तो मैं अपने आप को दोषी मानता हूं, क्योंकि सच छुपाने वाला भी उतना ही दोषी है जितना झूठ उजागर करने वाला, जितना झूठ बोलने वाला। हिंसा करने वाला भी उतना दोषी है जितना हिंसा सहने वाला। इसलिए मुझे आज ये बोलना पड़ रहा है, नहीं तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे तो लोग पूछते हैं ऐसा हो गया वैसा हो गया, आप कुछ बोलो। मैं कहता हूं भैया, हमें अपने आश्रम वालों को दोषी बनाकर भी अगर हम जीत भी गए तो उसमें भी हमारी हार है। हम क्यों जीतें, हम हारे ही ठीक हैं भाई। लेकिन भक्ति में किसी की बाधा नहीं होनी चाहिए। अगर भक्ति में बाधा बन रही है कोई चीज़ तो उसको क्लियर करना अच्छा होता है। अब हुआ क्या था ये समझ लो, कोई किसी को कोई दिक्कत नहीं थी, लंगोटी भी मिल गई, सब कुछ मिल गया, सब कुछ है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है कहां पर ये चक्कर है सारा? आश्रमवाद में क्या चक्कर है समझ लो। जब से मैंने बताया कि मैं एक बार भी स्टेज पे नहीं बैठा सत्संग करने के लिए, मात्र एक बार बैठा था सारी संगत के सामने। उस वक्त मैंने जो देखा, क्या देखा कि जिन लोगों को मैंने आश्रम पे बुलाया था गुरु जी से नाम दीक्षा दिलवाने के लिए, सब आ गए थे। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। अब उसी आश्रम में एक ऐसा साधु है जो उन्हीं लोगों को भरमाने लगा कि जो बैराग साहिब दीक्षा देते हैं वो अधूरी दीक्षा है, उनके पास ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो मुझे दिया था मेरे गुरुजी ने, यानी बैराग साहिब का गुरु और उस आदमी का गुरु, उस संत का गुरु एक ही है। वो ये बोल के भरमाने लगा उन लोगों को कि असली ज्ञान मेरे पास है, मुझसे नाम ले लो, कहाँ बैराग साहिब के चक्कर में पड़े हो। ये बात मुझे बताई एक ने आके। और फिर एक संत ऐसा था जो जबरदस्ती बंदगी मांग रहा था, चलो पैर छुओ, बंदगी दो, पैसा दो, संतों के पास आते हो तो पैसा दो इनको। अब वो आश्रम में जो संत मांग रहा था वो गंजेड़ी था एक नंबर का। अब वो गांजे का जुगाड़ लगा रहा था कि 100 रुपया मिल जाए तो भाई गांजे का जुगाड़ हो जाए, अपना तो मेला लग गया। अब जब ये बात मुझे बताई तो मैंने सत्संग जब किया तो मैंने इन दोनों को टारगेट कर दिया, बिना नाम लिए। नाम नहीं लेता मैं किसी का, अभी भी नाम नहीं ले रहा हूं मैं किसी का, चाहूं तो नाम ले लूं। और उस संत तो क्या बोलूं मैं उसे,
उस मूर्ख ने हमारे गुरु की कितनी संगत तोड़ दी, ये भी सबको पता है। 25-30 भगत आते थे एक शहर से, सारे शहर जो सारे भगत थे उनको उनके घर जाके नाम दीक्षा दे आया, और बैराग साहिब को वो कहने लगे ये तो अधूरा गुरु है। ऐसे ऐसे बैठे हुए हैं हमारे आश्रम में। अब मैंने बिना टारगेट, बिना नाम लिए उनको जब टारगेट किया, बस मैंने इतना बोला कि ऐसे लोगों से सावधान रहना जो इस मूल ज्ञान को भी अधूरा कह के तुम्हें भरमाने की कोशिश करेंगे। और दूसरा टारगेट क्या किया कि इन गंजेड़ियों से, नशेड़ियों से बच के रहना, इनको पैसा मत देना, बंदगी मत करना। क्या बुरा किया। अब यही लोग जाके गुरु जी के कान भरने लगे उसी वक्त कि देखो जी आपका शिष्य क्या कह रहा है कि संतों को बंदगी नहीं देनी चाहिए, ये तो संतों के खिलाफ बोल रहा है। गुरु जी ने बिना सुने, बिना जाने परखे स्टेज पे आके बोला कि नितिन दास बहुत बड़ा गलत बोला ये तो, बस इतना ही बोला था उन्होंने। ये वीडियो रिकॉर्डिंग होगी शायद। और मैंने गुरुजी को हाथ जोड़े, मैंने कहा महाराज जी, गुरुजी अगर मैंने कुछ गलत बोला है तो मैं सारी संगत के सामने माफ़ी मांगता हूँ। और मैंने उसकी माफ़ी मांग ली। अगर मुझ में अहंकार होता तो मैं वहाँ पर अपनी सफाइयाँ देता कि मैंने गलत क्या बोला गुरुजी ये बताओ। लेकिन मैंने बिल्कुल भी आवाज़ नहीं निकाली। मैंने कहा मेरा गुरु सामने बैठा है, वो कह रहा है कि भाई तूने गलत बोला, ठीक है, तो मैंने गलत ही बोला होगा। और मैंने माफ़ी मांग ली। इसकी जब वीडियो वायरल हुई तो 12वें पंथ का एक जो वो जयपुर वाला जो है अभी जेल जाके आया जो, उसने अपनी वीडियो में मेरी कटिंग डाल दी इतनी कि गुरुजी मैं माफ़ी मांग रहा हूँ। उसने ये कटिंग डाल के क्या बोला कि देखो नितिन दास आज तक गलत ज्ञान देता था, उसके गुरु ने कहा तू गलत ज्ञान दे रहा है, तो नितिन दास कह रहा है गुरुजी मैं माफ़ी मांगता हूँ। ये होती है राजनीति, ये होती है चालबाजियाँ। और जब ये चालबाजियाँ कोई करता है तो देख लो 2 बार जेल जाया है वो, उसको 2 बार जेल के दर्शन करवा दिए परमात्मा ने। जब ऐसी चालबाजियाँ होती हैं आश्रमों में, तो हमारा कोई सिद्धांत नहीं है चालबाजियाँ करना भाई, समझ लो अच्छी तरह। अभी भी कोई नया भगत जुड़ने वाला है अगर हमारे साथ और उसको कोई ऐसी वैसी ऑडियो वीडियो मिलती है तो ये वाली वीडियो अच्छी तरह सुन लेना। और हमें कोई लालच नहीं है कि भाई तू हमारे साथ ही जुड़। अगर तुम्हें हमारा ज्ञान समझ में आ रहा है तो जुड़ो, अगर नहीं समझ में आ रहा तो कहीं और जुड़ जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो उन लोगों ने गुरु जी के कान भरने शुरू कर दिए और रोज इंजेक्शन लगाना शुरू कर दिया। अब गुरुजी का जो एक मुख्य सेवादार है, एक डॉक्टर करके है, नाम नहीं लूंगा उसका, बीड़ी बाज है 1 नंबर का, दिन भर बीड़ी पीता है। और गुरुजी को खाना भी वही देता है परोस के। जिन हाथों से बीड़ी पीता है उन हाथों से गुरु को भोजन परोस के देता है, और उसी थाली में कौ खा भी लेता है गुरुजी के खाने के बाद। और गुरुजी को कोई परहेज नहीं है। और जब भंडारे में एक दिल्ली का हमारा भगत है 500 थाली और 500 गिलास चम्मच दान दे के आया, हमने उसको ज्ञान समझाया, मेरे द्वारा वो ज्ञान समझा, अच्छी बात है, परमात्मा ने ये ड्यूटी मुझे दी। 500 थालियां वो आश्रम में दे के आया। और जब भंडारा हुआ, भंडारे के लिए दे के आया, अब उसकी भी ड्यूटी लगी है भंडारे में। अब जब गांव वाले आए खाने, मतलब जब तक हमारी संगत थी, संत महात्मा खा रहे थे, तब तक उनको नई थालियों में दिया गया खाना। और जब उसी गांव वाले खाने आए तो थालियां हटा दी गईं और पत्तल दे दी गई। अब वो भगत 500 थालियां क्यों लेके आया था? क्योंकि जब उसको पहले पत्तल में खाना पड़ रहा था, उसने पत्तल खोल के देखी, जहां पर 2 पत्तल आपस में जुड़ी होती है, उसने देखा कि उसमें छोटे 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 कीड़े थे। उसमें छोटे छोटे कीड़े थे। उसका दिल दहल गया। उसने सोचा कि भाई ये संत महात्मा भोजन कर रहे हैं, ये भगत जन भोजन कर रहे हैं, कीड़े भी साथ ही में खा रहे हैं। दिल में दया आई, भाव उमड़ गया संतों की सेवा करने का, भक्तों की सेवा करने का। और उसने 500 थालियां
500 गिलास, 500 चम्मच आश्रम में दान दे दिए। करोल बाग में रहता है वो भगत, आपको नंबर दे दूंगा मैं। तो जब गांव वाले बैठने लगे भोजन करने, तब हमारे ही आश्रम के साधुओं ने, ये भंडारी फंडारी जितने बैठे हैं, इन्होंने वो बर्तन हटा दिए और उन गांव वालों को पत्तल में भोजन कराना शुरू करवा दिया। अब उस भगत ने पूछा, मुझे बोला कि नितिन साहिब जी ये क्या हो रहा है, ये पत्तलें दोबारा चल पड़ी, थाली देने का क्या फ़ायदा हुआ। मैंने जाके भंडारी से पूछा, भंडारी महाराज जी ये क्या हो गया, थाली रखी है। अरे ये सब नशेड़ी हैं, ये सब मीट खाते हैं, ये सब तंबाकू जर्दा खाते हैं। अच्छा, ये मीट खाते हैं, सारा गांव मीट खाता है, ये तंबाकू खाते हैं और तुम खाते हो अमृत। ये बीड़ी पीते हैं और वो मास्टर, वो डॉक्टर पीता है अमृत। जो गुरुजी को रोज भोजन करवा रहा है वो बीड़ी नहीं पीता क्या? उसके हाथों से सब कुछ खा लिया। उसके बाद क्या बोले कि इनकी जात नीची है। मैंने कहा अच्छा, अब उनकी जात भी नीची हो गई। और अगर उसी कोई गांव का तुम्हारा भगत बन जाए, 100-200 रुपए देने लग जाए, वो पुण्यकर्मी हो जाता है, उसकी जात ऊंची हो जाती है। तो ये हाल था। तब मैंने विरोध किया कि ये गुरुद्वारा है। आप किसी भी सिख गुरुद्वारे में जाओ, आप भोजन करो, और जाते भी हैं, गुरुजी भी जाते हैं और उनके साथ साधु भी जाते हैं। अमृतसर की फोटो भी खिंचवाई है। उस गुरुद्वारे में जो बर्तन यूज होते हैं, एक भी सेवादार आपको नहीं पूछता कि आपकी जात क्या है, आपका मजहब क्या है, आप बाबा नानक को मानते हो कि नहीं मानते हो, आप मांस खाते हो या नहीं खाते हो, आप बीड़ी पीते हो या नहीं पीते हो, कोई नहीं पूछता। और उन्हीं बर्तनों में आप भी जाके खाते हो। उनके बर्तन अशुद्ध नहीं हुए तो गांव वालों के भोजन करने से तुम्हारे बर्तन कैसे अशुद्ध हो जाएंगे? कोई मुझे इसका जवाब दे दे। जब मैंने ये मतभेद किया तो सबके मुंह बन गए, सब चिढ़ गए ऊपर से लेके नीचे तक। बस उसी दिन से ये राजनीति चालू हो गई। गुरुजी के कान भरना चालू हो गया कि गुरुजी ये जितने भगत आते हैं ये आपको गुरु नहीं मानते, ये नितिन दास को गुरु मानते हैं। मैं फोन नंबर दे सकता हूं उन लोगों के जिनको ये बात चेलों ने, छोड़ो चेले तो पूछते ही हैं जो साधु बैठे हैं आश्रम पे, और जो और चेले हैं बैराग साहिब के, वो भी यही बोलते हैं आज तक कि ये तो नितिन का चेला है, ये बैराग साहिब का चेला नहीं है, जबकि नाम बैराग साहिब से ले रखा है उसने। क्यों? क्योंकि इंजेक्शन लगाए गए हैं गुरुजी के, गुरुजी के कान भरे गए हैं तसल्ली से। अब तुम रोज किसी के इंजेक्शन लगाओगे, वो डॉक्टर रोज इंजेक्शन लगाएगा तो भैया असर तो होगा, असर तो होगा। तो जब ये रोज होने लगा कि जो भी भगत जाए उसको पूछा जाने लगा कि तू नितिन दास का चेला है कि बैराग साहिब का चेला है, तो वो मुझे फ़ोन करें। अब जब मुझे फ़ोन करें तो मुझे महा दुख होवे कि यार ये क्या ड्रामा चल पड़ा आश्रम पे, ये क्या होने लग गया आश्रम पे। ये सब इन लोगों की चाल है जो मेरे विरोध में थे। गुरुजी को तो मोहरा बनाया गया केवल। अब जब ये कुछ होने लगा, हैरानी तो तब हुई जब गुरुजी ने ये पूछना शुरू कर दिया लोगों से। जो नाम दीक्षा लेने आया है गुरुजी से, गुरुजी ही पूछने लग गए कि तू हमार चेला है कि नितिन दास का चेला है, बताओ।
दिमाग खराब हो गया कि भैया ये क्या हो रहा है आश्रम पे। लोग मुझे फोन करें। अंत तो तब हो गया जब एक भंडारा था छोटा सा 15 तारीख वाला, और 100-150 लोग पहुंच गए थे। अब जब 100-150 लोग पहुंचेंगे और तुम्हारे आश्रम पे ही आएंगे, तो तुम्हारा फर्ज बनता है कि उनको सारी बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराना, जितनी भी तुम दे सकते हो। पहले आश्रम में लैट्रिन बाथरूम नहीं था, केवल 2 लैट्रिन थी, उसमें भी ताले लगे रहते थे, तो लोग जाते थे खेतों में लैट्रिन करने। समझ में आता है, क्योंकि है ही नहीं, हमारे आश्रम में लैट्रिन थी ही नहीं। तो गुरुजी क्या करें इसमें, हमारा कोई कसूर नहीं। चाहे आप शहर से आए हो, चाहे आप गांव से आए हो, चाहे आपको इंग्लिश सीट पे बैठ के लैट्रिन करने की आदत है, नहीं बैठा जाता, घुटने में दर्द है, मजबूरी है, क्या करें, बैठ के करनी पड़ेगी। समझ में आता है, क्योंकि हमारे यहाँ वो फैसिलिटी है ही नहीं, हम कैसे दें। लेकिन भक्तों से पैसा इकट्ठा कर करके, मैंने भी अरदास कर करके कि भाई अब संगत बढ़ने वाली है, तो इस आश्रम में लेडीज़ लैट्रिन बाथरूम और जेंट्स बाथरूम की ज़रूरत नहीं है, जेंट्स लैट्रिन जरूर होनी चाहिए। तो वहाँ पर 10-12 लैट्रिन बना दी गई, और लेडीज़ के नहाने के लिए 5-7 वॉशरूम बना दिए गए। जेंट्स को तो ज़रूरत नहीं है, बाहर भी नहा सकते हैं, चलो किसी के ने नहाना ही अंदर तो नहा भी सकता है जब खाली हो। तो जब 100-150 लोग आ गए, पहुंच गए वहां पे, और जब वो सुबह उठ के लैट्रिन जाने लगे, तो 8-10 गए होंगे, कुछ लोग नहाए होंगे, पानी खाली हो गया। ऊपर 2 टंकियां हैं, दोनों टंकी खाली हो गई, कोई बात नहीं। अरे भाई टंकी है, भरी है तो खाली तो होगी, किसके घर की टंकी खाली नहीं होती, ये बता दो। और आश्रम में लोग आए हैं तो श्रद्धा से आए हैं, कोई 10,000 देगा, कोई 5,000 देगा, कोई 1,000 देगा, तो वो पैसा आप टंकी भरने में लगा लो दोबारा, क्या दिक्कत है। जनरेटर चलाना पड़ेगा, ठीक है, 1 लीटर 2 लीटर 5 लीटर 10 लीटर लगा दिया तो क्या दिक्कत है। लेकिन राजनीति खेलनी है। इन नशेड़ियों ने, इन गंजेड़ियों ने, इन्होंने क्या किया, गुरुजी के पास चले गए। अब क्या बोला, गुरुजी इन लोगों ने टंकियां खाली कर दी, पानी सारा बर्बाद कर दिया, ताले लगाओ। और गुरुजी ने उठ के ताले लगा दिए। जो हमारी बेसिक नीड्स हैं, जो मानव अधिकार में आता है, आप किसी होटल में जाओ, किसी भी होटल में, आलीशान होटल हो, और तुम उसको बोलो कि मुझे आपका टॉयलेट यूज करना है, अगर वो होटल वाला आपको टॉयलेट यूज करने से मना करता है और आपने उसकी वीडियो बना के उस पर केस कर दिया, तो उसका होटल बंद हो जाएगा। ये मानव अधिकार में आता है ये। क्योंकि हम जानवर नहीं हैं कि हम सड़क चलते कहीं भी लैट्रिन करने बैठ जाएं। ये मानव अधिकार में आता है कि कोई भी होटल वाला आपको लैट्रिन बाथरूम यूज करने से मना नहीं कर सकता। तो जब ताले लग गए, सुबह सुबह का टाइम था, और जब लोगों ने मुझे फ़ोन करना शुरू किया कि नितिन दास जी, हमारी माता बुजुर्ग है, 60-65 साल की है, बेचारी से चला भी नहीं जा रहा है, और उसको लैट्रिन आ रही है, बहुत ज़ोर से आ रही है, दरवाज़ों पे ताले लगे हैं, चाबी कोई दे नहीं रहा है, मेरा छोटा सा बच्चा है, परेशान है, लैट्रिन जाना चाहता है, आश्रम में लैट्रिन करवा देंगे तो क्या बोलेंगे लोग, ये दरवाज़ों पे ताले क्यों लगे हैं, खुलवा दो इनको।
तो मेरा दिमाग खराब हो गया और मुझे शर्म आने लगी कि मैं इस आश्रम से जुड़ा हूं। तब मैंने जाके दरवाजे खुलवाए। उसके बाद ही ये सारा जितना भी बवाल है ये उसके बाद हुआ है। तो आज के लिए इतना ही बहुत है, क्योंकि और कपड़े खोलूंगा तो अपना ही पेट नंगा होगा। लेकिन तुम्हारी दुविधा के लिए ये मैंने आज का शंका समाधान किया है। जिन लोगों को दुविधा है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, शूरा सोई जानिए जो लड़े दीन के हेत, और पुरजा पुरजा कट मरे कबू ना छाड़े खेत। शूरवीर वो होता है जो दूसरों के लिए लड़ता है, जो दूसरों के साथ अन्याय हो तब लड़ता है, उसको शूरवीर कहते हैं। जो अपने तन पे तलवारें सह लेता है लेकिन दूसरे के तन पे तलवार नहीं सहता, उसको शूरवीर कहते हैं। जो किसी गरीब पर, किसी असहाय आदमी पर अत्याचार होने पे आवाज उठाए, उसको शूरवीर कहते हैं, गुरुद्रोही नहीं कहते। तो अगर समझ में आ गई हो मेरी बात तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मेरी तरफ से आप सब आजाद हैं। जिसको जहां जाना है वो जा सकता है। नितिन दास ना तो कभी किसी से नाराज होगा और ना ही किसी को शराब देगा। क्योंकि हमारा मकसद यहां पर ना तो किसी को खुश करना है ना ही किसी को नाराज करना है। हमारा मकसद है कि मानुष जन्म अनमोल है और मिले ना बारंबार। तरवर जो पत्ता गिरे बहुर न लागे डार। अपना यही मकसद है। अगर किसी को समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर किसी को नहीं समझ में आता तो भैया ये हाथ जोड़े हमें माफ कर दो, और जहां जाना है आप वहां जा सकते हो। तो उम्मीद है कि आज की शंका समाधान में थोड़ा बहुत उन लोगों को समझ में आ गया होगा जो लोग ये कहते हैं कि नितिन दास ये क्या बोल रहे हो, क्यों बोल रहे हो। ये असलियत बताई है मैंने आपको। नहीं यकीन होता तो उन लोगों के नंबर आपको दे सकता हूं मैं जो हमारे आश्रमों में पहले से जुड़े हैं, और उन लोगों के भी नंबर दे सकता हूं जो अभी भी गुरुजी के पास जाते हैं, उन्हीं से नाम ले रखा है, लेकिन नितिन दास को भी अच्छी तरह जानते हैं, नितिन दास की बात को भी अच्छी तरह समझते हैं। उन लोगों को भी आज तक यही ताना मारा जाता है कि तुम नितिन दास के चेले हो, बैराग साहिब के नहीं। और वो बार बार यही कहते हैं, गुरुजी हम आप ही के चेले हैं, लेकिन आपकी नजर हमें पहचान नहीं पा रही है। तो ये है 25/100, यानी एक पूरी कहानी का 25वां हिस्सा जो मैंने आपको
आज बताया है, बाकी का 75% बता दूंगा तो होश उड़ जाएंगे, भगदड़ मच जाएगी, हाहाकार मच जाएगी। इसलिए भाइयों, मुझे शांति रहने दो, मैं शांति अच्छा हूं, क्योंकि यहां शांति स्थापित करने ही आया हूं। नहीं समझ में आता तो थोड़े दिनों में समझ में आ जाएगा। तो आज का शंका समाधान यहीं समाप्त करता हूं, और आगे किसी को और भी शंकाएं होती हों तो मैसेज कर देना, उसका भी निबेड़ा कर देंगे। साहिब बंदगी, सतनाम।